जावेद भट्ट को कत्ल कर देना ऐसा ही है कि जैसे तीफी भट्ट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। कैसर भट्ट और अमीर बलाश टीपू के भाई अमीर फ़तेह को भी नामज़द किया गया है। 30 साल दुश्मनी में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बराह रास्त तीफी भट्ट ग्रुप के जो एक फैमिली मेम्बर को निशाना बनाया गया है कि शूटर अपना टारगेट अचीव करके बासानी वहाँ से फ़रार भी हो गए और किसी ने उन पर हाथ भी नहीं डाला। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी। आप ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। लाहौर के दिन ब दिन हालात तब्दील होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई मर्डर होता जा रहा है, कभी बलाच, कभी एहसन शाह। कल आप सबको पता है जावेद भट्ट जो कि तीफी भट्ट के बिनोही हैं, वो मर्डर हो गए हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं सीनियर सहाफ़ी, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट खुरम पाशा साहब। आए इनसे वो बातें करते हैं जो आप जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? क्या कहते हैं कि ये लाहौर में गैंगवार शुरू होगी इस कत्ल के बाद कि नहीं? शराजी भाई अल्लाह ना करे गैंगवार शुरू हो। गैंगवार एक बड़ा सख्त लफ्ज़ है और कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हालात इस तरफ जाएं। इसे आप गैंगवार तो नहीं कह सकते, बट दो ग्रुपों में जो एक दुश्मनी है और वो कम होने की बजाय जूं जूं हालात तब्दील हो रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। अब हालिया जो कत्ल हुआ है तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का, उसने तो एक दफ़ा हर चीज़ को हिला के रख दिया। वो इस हवाले से कि आप भी बखूबी इस बारे में जानते हैं कि जावेद भट्ट को कत्ल कर देना ऐसा ही है कि जैसे तीफी भट्ट की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया, क्योंकि वो आपको पता है उनके सबसे ज़्यादा बाएतमाद साथी, बाएतमाद दोस्त, बाएतमाद कज़न और बाएतमाद भिनोई थे। और जितना एतमाद का एक रिश्ता तीफी भट्ट का जावेद भट्ट पे था वो शायद ही किसी पे हो। तो ये जिसने भी ये वार किया है, कराया है, ये तो आने वाला हालात और वक्त बताएगा कि ये कौन मुल्ज़मान है। फ़िलहाल तो एक FIR कटी और उसमें कैसर भट्ट और अमीर बलाश टीपू के भाई अमीर फ़तेह को भी नामज़द किया गया है। लेकिन जब तक असल शूटर नहीं पकड़े जाते जिन्होंने ये काम किया है, तो तब तक आप असल हक़ाइक़ तक भी नहीं पहुंच सकते। सही। तो लेकिन ये जिसने भी किया है, जो भी इसमें शामिल है, अगर बिल फ़र्ज़ इसमें कैसर भट्ट ग्रुप का भी अगर कोई हाथ है तो ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि तीफी भट्ट ग्रुप को नुकसान दे दिया उन्होंने हर लिहाज से। तो एक तो इसमें मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक तो जो होता है भाई अगर मर्डर हो जाए, इसमें बाप मर्डर हो जाए, बेटा मर्डर हो जाए, तो बंदे की दुश्मनी घर तक रहती है। तो एक बहनोई मर्डर हो गया है, वो बहन के ताने, भांजी भांजों के ताने। देखिए मैं तो ये एक बात काफ़ी करता हूँ कि डिफिकल्ट ये अब दुश्मनी का फैलाव देखें ना किस तरफ जा रहा है। कि आज मैंने एक बात की और आपको पता है कि लोग किसी के कमेंट्स को आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल ठीक है। मैंने इस बात पे बात की थी कि कम से कम दुश्मनी का लेवल इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि जिसमें घर की औरतों को भी निशाना बनाया जाए। तो उस पर नीचे कोई एक किसी ने बड़ा कुछ सड़ा हुआ बंदा था, उसने कमेंट किया तो उन्होंने कहा आप ये बात तो कर रहे हैं कि जी तीफी भट्ट की जो बहन पर हमला है ये नहीं होना चाहिए और ये ज़्यादती है। तो फिर जब तीफी भट्ट ने अपना वीडियो बयान दिया था उसने भी तो अमीर बलाश टीपू की वालदा पर इल्ज़ामात लगाए थे। अब कहता नाम लेके नूरीन का बात। तो मकसद कहने का है कि ये हालात किस तरफ चल पड़े हैं और ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और इस सूरत हाल में एक पहली बात है कि इस जो दो घरों की दुश्मनी का एक मामला चलता आ रहा है 30 साल से, तो हर बंदा जो अमन पसंद है वो तो चाहता है, वो आज भी चाहता है कि इन मामलात को ख़त्म होना चाहिए, सुलह की तरफ जाना चाहिए ताकि मज़ीद कोई इंसानी जानों का ज़िया ना हो। लेकिन ये जो हालिया वाक़या हो गया उसके बाद तो बहुत कम इस बात के आसार हैं कि ये मामला सुलह की तरफ जाएगा। ये मामला तो दुश्मनी की आग को मज़ीद तेज़ कर देगा। आप क्या समझते हैं ये जो अकबरी मंडी के 1500 मेंबर हैं, वो जो टैक्स पेड बंदे हैं, जिनके सदर थे तीफी भट्ट साहब, इन सबको मैनेज जो थे वो जावेद भट्ट साहब करते थे? देखें बात सिर्फ अकबरी मंडी तक नहीं है। जावेद भट्ट का जितना असर रसूख था ताजर बरादरी में और एक काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से भी देखा जाता था उन्हें,
उनका सिर्फ किरदार अकबरी मंडी तक नहीं था, उनका लाहौर की जितनी अहम मार्केटें हैं, जितने अहम ताजर रहनुमा हैं, सबके साथ एक तल्लक वास्ता उनको जोड़ के रखा हुआ था। और वो एक कॉल पर तमाम ताजर इकट्ठे भी हो जाते थे। माजी में आपने देखा होगा कि अक्सर तीफी भट्ट के घर में ताजरों के इजलास भी होते थे, तमाम मार्केटों के सदूर और दीगर अहदेदार उसमें शामिल होते थे। तो उन सारों को इकट्ठा करने में एक जावेद भट्ट का बड़ा अहम किरदार था। सिर्फ लाहौर की मार्केटों में, बल्कि आप अगर देखेंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इंतखाबात होते हैं हर साल जो होते हैं, उसमें भी जावेद भट्ट का रोल एक बड़ा अहम होता था ग्रुपों को सपोर्ट करने के हवाले से। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ताजर बरादरी में उनकी जड़ें खासी मजबूत थीं। सही। तो आज एक बड़ा सख्त सा बयान ख्वाजा अजहर गुलशन का सुनने में आया कि उन्होंने CCPO बिलाल सदीक कमियाना पर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कुछ करवा रहा है CCPO करवा रहा है। जी बिल्कुल, आज जनाजे में उन्होंने एक मुख्तसर सी एक गुफ्तगू की, तो उसमें ये 2-3 अल्फाज बोले जिसमें उन्होंने इस सारे मामलात का ज़िम्मेदार CCP लाहौर को ठहराया। अगली बात उन्होंने ये भी की है कि बहुत जल्द मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उसमें सारे इंकशाफात करूँगा। तो अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करना चाहिए कि उसमें वो क्या बात करते हैं। कि एक देखें 30 साल दुश्मनी में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि बराह रास्त तीफी भट्ट ग्रुप की जो एक फैमिली मेम्बर को निशाना बनाया गया है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि इस दुश्मनी में तीफी भट्ट ग्रुप के कोई बिल्कुल किसी क्लोज बंदे को निशाना बनाया गया हो। तो वही मैंने कहा कि ये जो एक्ट हुआ है ये इंतहाई जारहाना है और इसके जो असरात हैं वो बहुत आगे तक जाएंगे। इससे पहले तो देखा है कि कभी तीफी भट्ट के ना किसी भाई को किसी मुकदमे में इन्वॉल्व किया गया, ना किसी बहनोई को, ना किसी गोगी भट्ट के अलावा किसी कज़न को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। नहीं, ऐसा ही था कि जब भी इस ग्रुप का कोई किसी भी मामले में नाम आता था तो उसमें मरकजी किरदार तीफी भट्ट गोगी भट्ट, तीफी भट्ट गोगी भट्ट यही चलता था सब। या इनके जो करीबी दोस्त होते थे उनमें से कई दोस्त अब इनका साथ छोड़ गए हैं, वो अलहदा हो गए हैं, तब उनका भी इस वजह से नाम आता था। लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं था हुआ कि इनके ग्रुप के किसी बंदे का नाम भी किसी मुकदमे में भी आया हो। और मैंने कहा कि ये अब ज़ाहिर है ये आज की तो दुश्मनी नहीं है, एक अरसे से चलती आ रही है और अब इसमें इम्प्रूवमेंट तो हो रही है। और आज भी मैं आपको बताऊं कि एक जो हमें इतलात थी कि इस सारे मामलात को के हवाले से एक बड़ा अहम इजलास भी पुलिस अफसरान का आपस में हुआ। उन्होंने सर जोड़े हैं कि इस चीज़ के ख़तरात उनको भी नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है अगर आम बंदे को इस चीज़ की इसकी संगीनी का अंदाज़ा है तो पुलिस अफसरान को भी है। दूसरा, दिन दिहाड़े ये वाक़या हो गया और एक लाहौर के बड़े मसरूफ़ तरीन रोड पे हुआ और उसके इर्द गिर्द ना सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, वो बड़ा एक रश वाला एरिया है और वहाँ पे VIP मूवमेंट्स भी बहुत रहती हैं। इस हवाले से ये सिक्योरिटी क्लैप्स भी है कि देखें किस तरह वो जो भी था शूटर जिसने ये हमला किया है वो बासानी अपने टारगेट को उन्होंने अचीव किया है और वो फ़रार होने में भी कामयाब हो गए हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है ना सवालिया निशान उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं। तो इस सारी चीज़ों को ये मैं समझता हूँ कि अब पहले भी था अमीर बलाज टीपू कत्ल से लेकर अब तक इस दुश्मनी के हवाले से पुलिस को काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। लेकिन अब ये जो जावेद भट्ट के कत्ल वाला वाक़या हो गया है ये केस भी लाहौर पुलिस के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। अब इस सिलसिले में अभी जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक CCP लाहौर ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील दे दी है जिसकी सरबराही एक SP इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसके साथ उसमें CIA मॉडल टाउन की टीम को रखा गया है, इन्वेस्टिगेशन इचरा की टीम को रखा गया है, इन्वेस्टिगेशन गालम मार्केट और इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग की टीम को भी रखा गया है ताकि इस मामले का जल्द से जल्द सुराग लगाया जा सके। तो अब पुलिस की ये एक इम्प्रूवमेंट तो नज़र आई है कार्रवाई का कि वो खुद ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। और ज़ाहिर अगर मुल्ज़म गिरफ़्तार होते हैं जिन्होंने किया है तो वो काफ़ी सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। तो खुर्रम भाई ये देखें कि करोड़ों अरबों रुपए के सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए हुए हैं तो उनमें कोई रिज़ल्ट अभी तक सामने आया नहीं। सर मैंने वही कहा कि ये नेगलिजेंसी आप इसे कह सकते हैं और अभी ये भी एक इंकशाफ हुआ है कि उसी रोड पे जहाँ वाक़या हुआ है काफ़ी सारे कैमरे ख़राब हैं। तो ये तो हाल है जब यहाँ पे ऐसे हालात हों कि आपने सेफ सिटी कैमरे लगाए हैं और उसमें से ख़राब भी हों तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस शहर के बासियों का भी फिर अल्लाह हाफ़िज़ है कि
ऐसे वाक़यात के बाद लोग अपने आप को वैसे ही गैर महफूज समझते हैं। अब खुदा ना खास्ता वहाँ पे जिस तरह एक अचानक फायरिंग का वाक़या होता है, और आपको पता है कि जब ऐसे अटैक होते हैं उसमें जब फायर की जाते हैं उसमें पूरा ब्रस्ट छोड़ा जाता है, तो ब्रस्ट में लाजमी बात है कि फायर जो है वो फैलते हैं। तो वो फायर लामौला किसी राहगीर को भी लग सकते थे वहाँ से कोई। और देखने में भी ये है, सुना भी ये है कि वहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज से बिल्कुल लेकर वहाँ से गुजर रहे थे। वहाँ पे तलबा और तालबात की जो स्कूल वैन्स होती हैं वो भी इस वक्त वहाँ से गुजर रही थी, और वो काफ़ी रश होता है उस वक्त था उस वक्त स्कूल से कॉलेज से छुट्टी के बाद का। तो क्या इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि मुल्ज़म इतना बाअसर है कि उसने सेफ सिटी के कैमरे भी ऑफ करवा दिए? ये तो मैं नहीं कह सकता कि जी सेफ सिटी कैमरे ऑफ करा दिए होंगे, लेकिन ये ज़रूर बात इतलात आ रही हैं कि उसमें से अक्सर, चूँकि अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है तो तब ये इंकशाफ हुआ है कि वहाँ पे काफ़ी सारे तो ऐसे कैमरे भी निकले जो ख़राब थे। इससे पहले करीब ही एक वाक़या हुआ था जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, वो लिबर्टी गोल जगह तो करीब ही है ना। तो नियरेस्ट नहीं, वैसे भी आप देखें ना वो जो एरिया है जी, उसके आप लेफ्ट राइट पे सारे एरियाज को देखें, वहाँ पे काफ़ी वीआईपी शख्सियात रहती हैं, और वहाँ पे वैसे भी जो है सिक्योरिटी जो है आम इलाकों से ज़्यादा वहाँ सिक्योरिटी होती है। लेकिन वो कैसी सिक्योरिटी थी कि उस वक्त केनाल रोड पे कोई इनकी जो पुलिस करने वाली टीमें होती हैं वो भी वहाँ पे उस टाइम मूवमेंट पे होती हैं, और तकरीबन सारा दिन अक्सर हमें भी देखने में आता है कि डॉल्फिन वाले भी, पीरू वाले भी, या थाने की अपनी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल पे सवार जो एहलकार जो गश्त कर रहे होते हैं, अक्सर आपको केनाल रोड पे और उसके कुर्बो जवार में नज़र आते हैं। तो वो उस वक्त कहाँ थे सारे कि शूटर अपना टारगेट अचीव करके बासानी वहाँ से फरार भी हो गए और किसी ने उन पर हाथ भी नहीं डाला। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। तो क्या अभी तक कोई पेशरफ्त हुई है, कोई शूटर्स वगैरह पकड़े गए हैं, या उनकी कोई फुटेज या कोई तस्वीर वगैरह पुलिस ने हासिल कर? डेफिनेटली मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी पुलिस जो है अब जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसमें जो भी उनकी परफॉर्मेंस होगी वो अभी फ़िलहाल पोशीदा रखेंगे इन सारे मामलों को। डेफिनेटली कल से पुलिस की टीमें कल से ही मुतहर्रिक थी, बिल्कुल, और अब तक उन्होंने कुछ अचीवमेंट्स कर भी ली होंगी, लेकिन वो जाहिर है इन चीज़ों को वो ओपन अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं बताएंगे ताकि वो असल मुल्ज़मान तक पहुंच सकें। और इस हवाले से जब आपने कल देखा है एक कैसर भट्ट जिसको मुल्ज़म नामजद किया गया है, उसका एक वीडियो बयान भी शामिल है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कैसर भट्ट का ये कहना है कि जी मैं बेगुनाह हूँ और हमारा इस चीज़ से कोई तल्लुक नहीं, हम इसे फेस करेंगे तो फेस करना चाहिए, आके उन्हें बताना चाहिए, उन्हें अपनी सफाई में वो चीज़ें बतानी चाहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि वो शामिल हैं या नहीं शामिल है। अगर वो शामिल नहीं है तो आखिर फिर वो कौन सी कुव्वत है कि जिसने ये इतना बड़ा सानिया करा दिया, जो तीसरा आदमी वो फ़ायदा कैसे उठा इस बात का। तो इसमें एक और चीज़ है कि ये आप जवेद भट्ट साहब के बारे में कुछ बताएं कि ये कारोबारी शख्सियत थे या टिफ़ी भट्ट के कुछ लोग कहते हैं कि फ्रंट मैन थे, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो जाने अनजाने में या पता नहीं इसका को बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये टिफ़ी भट्ट ने खुद से अटैक करवा लिया। नहीं, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। देखें जितनी मुँह उतनी बातें। मैं तो अभी आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि अभी ये आपका और मेरा प्रोग्राम चलेगा, जब इसको आपने अपलोड कर देना है तो आप नीचे कमेंट्स पढ़ना, आपको ऐसे ऐसे सख्त कमेंट्स भी मिलेंगे। और मैंने कई ऐसे कमेंट्स लोगों के देखता हूँ कि जो प्रोग्राम देखते भी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता इसमें है क्या, वो नीचे वो अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन है अपनी वो निकाल रहे होते हैं। तो इन बातों पे, इन अफवाहों पे कान नहीं धरना चाहिए। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि दुश्मनियों में किसी भी इंसानी जान का ज़िया हो वो काबिल अफसोस है, बेशक, वो किसी के लिए भी खुशी वाली बात नहीं होती। इसमें अमीर बिलाज टीपू ग्रुप के अगर लोग कत्ल किए गए हैं तो वो भी एक अफसोसनाक वाक़या है। अब अगर जावेद भट्ट या इस दुश्मनी से मुंसलिक जिन लोगों को भी मारा गया है, माजी में भी आपको पता है कई लोग इसमें बेगुनाह मारे गए हैं, राहगीर मारे गए हैं इसमें, तो ये कोई खुशी वाली बात तो किसी के लिए भी नहीं होती, बेशक। ये अफसोसनाक वाक़यात है, और इन अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम उसी सूरत हो सकती है कि इन दुश्मनियों को ख़त्म किया जाए और सुलह की तरफ चला जाए। गो कि एक मुश्किल टास्क मुझे लग रहा है, अब ये मरहला बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बात अब सुलह की तरफ जाए, लेकिन आफ्टर ऑल इसका कोई एंड तो होना ही है, बात को किसी तरफ लगाना तो है। अब पिछले देखें ना कितने सालों से सारे मामला चल रहे हैं, और अब जो आज की यंग जनरेशन है
वो भी इन दुश्मनियों में इन्वॉल्व हो चुकी हुई है, वो दुश्मनियाँ उन तक पहुँच चुकी हुई है। तो ये एक ख़तरनाक बात है जो किसी भी सूरत किसी भी ग्रुप के लिए वो बेहतरीन नहीं इसे कहा जा सकता, नुकसानदेह है। वो नुकसान इस ग्रुप का हो, वो नुकसान उस ग्रुप का हो, तो वो काबिल अफसोस ही बात इसे कहा जा सकता है। सही। तो ये देखें कि एक अजीब सा एक वाक़या पेश आया कि उनकी मिसेस साथ थी, बेटी साथ थी, तो उन पर अटैक हुआ है। तो इससे पहले कभी भी लाहौर में कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि किसी की बेटी या बीवी या माँ साथ हो तो उस पर अटैक हो। मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी दुश्मनियों में आप बहुत सारी दुश्मनियों के बारे में आप खुद जानते हैं, खाली इन 2 ग्रुपों की नहीं है, लेकिन कभी नहीं सुना किसी की माँ बहन बेटी को उसमें निशाना बनाया गया हो। तो ये जो रवायत चल निकली है ये कोई अच्छी नहीं है, उसमें कि अब घरों तक रिश्तेदारों तक ये काम फैल गया। तो गोली जो होती है उसने कोई किसी का नाम थोड़ी पूछना होता है। अब इसमें इन 2 ग्रुपों से मुंसलिक जो अफराद हैं उन सब के लिए एक दूसरे के हवाले से खतरात मंडलाने लगे। बिल्कुल। पहले तो था कि ये 2 शख्सियात आमने सामने इन शख्सियात के इर्द जो बहुत ख़ास लोग, मतलब इस दुश्मनी के हवाले से हमेशा नाम तीफी भट्ट, गोगी भट्ट चलता था, दूसरी तरफ से टीपू ट्रकावाला का ही चलता है। लेकिन अब ये देखें कि जो जावेद भट्ट के कत्ल के बाद ये एक, मैं समझता हूँ उन सब लोगों के लिए परेशानी का बायस है कि जो चाहे वो इस ग्रुप के साथ अटैच हैं या उस ग्रुप के साथ अटैच हैं या उनके वफादार हैं, उन सब के लिए खतरात मंडलाते रहेंगे। उनकी जो लेडीज़ हैं वो भी गैर महफूज हो गई ना। तो ये अल्लाह पाक रहम करे और अल्लाह पाक इस शहर पे भी रहम करे कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और उस तरफ नहीं जाने चाहिए कि जिसके बाद हर शख्स ही खौफ में मुब्तला और सहमा नज़र आए। पाशा साहब आपका बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने पाशा साहब की बातें सुनी और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।